उस बंदगी के सर्वोत्तम हिस्से में जा रहे हैं, जो कि परमेश्वर का पाक और पवित्र वचन है। और हमारे युग के नबी ने एक संदेश का प्रचार किया कि परमेश्वर अपने वचन का स्वयं क्या है, अनुवादक है। आमीन। तो इस वचन को कोई नहीं खोल सकता, खोलने वाला परमेश्वर का क्या है, आत्मा है। आमीन। हम इसका अनुवाद नहीं कर सकते, लेकिन इसका अनुवाद पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा किया जा सकता है। आमीन। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि हम तो उसको नहीं जानते थे, लेकिन वो हमें जानता था। उसकी महान कृपा से आज हम इकट्ठे हुए हैं। प्रभु की महिमा हो। आइए हम सीधा संदेश में चलेंगे। हम अपनी बाइबल खोलेंगे और निकालेंगे यशायाह नबी की किताब, यशायाह उसका 40वां अध्याय पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना आपने। तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का पूरा दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चोस करो। इसी के साथ हम निकालेंगे शमूएल नबी की किताब, पहला शमूएल पुराने नियम में, रूत की किताब से आगे पहला शमूएल उसका 3 अध्याय, तीन का 1 और 2, फिर 19 पढ़ेंगे। पहले 1 पढ़े। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो दुखरी होने लगी थी और उससे नासूर पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। तीसरा भी पढ़ेंगे। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। 19 में लिखित पढ़ेंगे, इसकी माइक में पढ़े। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। आइए हम दुआ में चलेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु खुदावन। तेरा पाक पवित्र वचन प्रभु जो पढ़ा गया है मेरे प्रभु यीशु मसीह खुदावन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देह में प्रकट भी होकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया मेरे प्रभु। तूने कहा जो मेरा लहू नहीं पीता और मांस नहीं खाता वो मेरे योग्य नहीं है प्रभु। तेरा लहू, तेरा मांस, तेरी देह, ये वचन है खुदा यीशु मसीह। जबकि ये कलाम पढ़े गए हैं प्रभु, ये पवित्र वचन पढ़ा गया है मेरे प्रभु। अब तेरे नबी ने कहा कि यहोवा अपने वचन का स्वयं अनुवादक है प्रभु, तो इसका अनुवाद करने वाला भी तेरा पवित्र आत्मा हो मेरे प्रभु। खुदावंद हमारी अगुवाई कर मेरे प्रभु। तूने वादा किया है मांगो को तो दिया जाएगा, तो मैं मांगता हूँ कि हमारी अगुवाई कर तेरा पवित्र आत्मा हम सबको प्रभु एक मन करे। खुदावंद यीशु मसीह मैं ना बोलूं, तेरा आत्मा बोले और सबको सुनने वाला और प्रभु यीशु मसीह इसको ग्रहण करने वाला आत्मा दे मेरे प्रभु। ये वचन सबके प्राणों के लिए, सबके छुटकारे के लिए हो खुदावंद यीशु मसीह। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, बेटी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, आमीन।
परमेश्वर जब भी बात करता है तो किससे करता है? अपने वचन के द्वारा बात करता है। वो अपने वचन से बाहर नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। और वो अपना वचन बेचकर क्या करता है? चंगा करता है। आमीन, वो अपना वचन बेचकर चंगा करता है। बाइबल 1600 सालों में लिखी गई। 40 इसके लेखक थे, लेकिन लिखाने वाला एक ही आत्मा था, वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा था, पवित्र आत्मा था। आमीन। 1600 साल मूसा से लेकर यूहन्ना तक, उस टापू तक, आमीन, 1600 सालों में लिखी गई। लेकिन इसका एक भी शब्द दूसरे शब्द के विरोध में नहीं है। आमीन, दूसरे के विरोध में नहीं है, क्योंकि ये एक ही आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई, जो कि परमेश्वर का आत्मा था। आमीन। ये हमारे छुटकारे की पुस्तक है, मनुष्य जाति की उद्धार की पुस्तक है। ये प्रभु की कृपा है कि प्रभु ने हमारे लिए अपना ये वचन भेजा। आमीन, हालेलुया। और प्रभु ने हमारे लिए दूत भेजा, प्रकाशित वाक्य 10:7, नबी को भेजा कि नबी ने आकर हमें समय का संदेश सुनाया। आमीन, हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम इस योग्य नहीं थे, यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। जो पिछला संदेश था हमारा, उसकी भूमिका क्या थी? आप सब यहाँ पर थे, उसकी क्या भूमिका थी? ग्रेस, अनुग्रह। तो जो भी उसकी लिखते मैंने आपको दी थी, आप उनको घर में जाकर बार बार पढ़ें, लिखतों को दुआ करके, प्रार्थना करके पढ़ें, तो आप देखेंगे परमेश्वर का आप पर कितना महान अनुग्रह हुआ है। आमीन, हालेलुया। हम संदेश में चलते हैं। मैं कुछ बातें हमारे युग के नबी, हमारे प्यारे भाई ब्रदर विलियम मारियन ब्रानम का संदेश, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की आवाज, इसमें से मैं कुछ बातें जो नबी ने इन दिनों के लिए रखी आपके सामने रखूंगा। और प्रभु मुझे समझ दे कि मैं जैसे मुझे समझ आई मैं आपको वैसे ही समझा सकूं। और हम सीधा संदेश में चलेंगे। हमने पढ़ा है यशायाह 40 उसकी 3 से, और पहला शमूएल नबी उसके 3 की 1, 2, 19। हम जानते हैं कि शमूएल के समय में दर्शन कम मिलता था, हमने पढ़ा है, तब दर्शन कम मिलता था। आमीन। क्योंकि दर्शन नबी के पास आता है। दर्शन किसके पास आता है? नबी के पास आता है। और एली नबी नहीं था, एली क्या था? याजक था। वो कलीसिया को दर्शाता है, वो याजक था, वो नबी नहीं था। इसलिए प्रभु के कामों को एली अब अधूरा छोड़ रहा था। एली याजक जिसके सामने हन्ना ने दुआ की और उसने कहा, जा तेरा मनोरथ पूरा हो यहोवा की ओर से। आमीन। और हन्ना को बेटा मिला शमूएल। हन्ना को क्या मिला? बेटा मिला शमूएल। अभी बेटी ने गाना गाया ना कि हन्ना ने दुआवां मांगियां। आमीन। तो एली जो यहोवा के मंदिर की सेवा करता था, जहां पर नेम का संदूक रखा हुआ था, जहां पर क्या रखा हुआ था? नेम का संदूक। तो वहां पर एली याजक था, वहां पर सेवा करता था। और अब जब हन्ना ने वहां पर दुआ मांगी, तो परमेश्वर ने प्रसन्न होकर एली में से कहा कि जा, तुझे मुंह मांगा वरदान तेरी जरूरत पूरी हो। तो यहोवा ने उसे एक बेटा दिया जिसका नाम शमूएल रखा। और हन्ना ने उस बेटे को कहां पर रख दिया? यहोवा के मंदिर में दे दिया, यहोवा की सेवा टहल करने के लिए। आमीन, हालेलुया। यहोवा की सेवा टहल करने के लिए एली याजक के पास दे दिया कि अब से ये बच्चा पूरी रीति से समर्पित है यहोवा परमेश्वर को। आमीन। तब एली के पास दर्शन नहीं था। हमने पढ़ा है कि उन दिनों में दर्शन कम ही था, क्योंकि दर्शन नबी के पास आता है। आमीन। तो इसलिए एली परमेश्वर के कामों में पीछे हो गया था। एली परमेश्वर के कामों में क्या हो गया था? पीछे हो गया था। वो प्रभु के कामों को अधूरा छोड़ रहा था। उसका एक कारण यह था
कि उसके जो लड़के थे, उसके लड़के अपनी मनमानियां कर रहे थे। चर्च में जो आते थे प्रभु के मंदिर में उनको लूटते थे, बहनों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। इस अवस्था में एली की सेवकाई आ चुकी है। आमीन। तो कलीसिया पिछड़ चुकी थी, जैसे आज के हालात हैं। आज के भी यही हालात हैं। आज की कलीसिया प्रभु के काम में पीछे होगी है, अपने कामों में आगे होगी। आमीन, हालेलुया। अपने कामों में आगे होगी। लेकिन आज हम जो भाई का संदेश लिए, अंतिम दिनों में परमेश्वर की आवाज, और मैंने जो आज भूमिका चुनी, विषय लिया है, वो है परमेश्वर की आवाज। आमीन, परमेश्वर की आवाज। तो हम देखेंगे इन बातों को। देखिए, जो सच्चा दर्शन नहीं है और सच्चाई का वचन आज कलीसिया में नहीं है, सच्चे दर्शन नहीं है, सच्चाई का वचन नहीं है, जरूरत है कि परमेश्वर की आवाज हमसे बात करे, हमें वापस सही जगह पर लेकर आए। आमीन। जैसे शमूएल से बात की कि एली ने जो अवस्था कर दी थी, उस अवस्था को बदल के फिर से परमेश्वर की उस कलीसिया को, उस काम को सही ढंग पर, सही व्यवस्था में लाया जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज हमें भी परमेश्वर की आवाज की क्या है, जरूरत है कि चर्चें फिर से वापस सही ढंग से वापस अपनी सही अवस्था में आए और मनुष्य की सोच विचार बाहर निकले और पूरी रीति से परमेश्वर का आत्मा कलीसियों में काम करे। आमीन, हालेलुया। आप सब समझ रहे हैं, आप आनंदित हैं, प्रभु की महिमा के लिए तारीफ जा सकते हैं। देखिए, परमेश्वर ने आवश्यकता पूरी करने का क्या किया है, वादा किया है। आज हमें परमेश्वर की आवाज की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। आज आप चर्चों में क्या देख रहे हैं, किस चीज का प्रचार किया जा रहा है, चर्चों में किन बातों का प्रचार किया जा रहा है। लौदीकिया काल में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु, हम पढ़ते हैं कि लिखा है वचन में कि मैं तेरे दिल का दरवाजा खटखटाता हूं, अगर तू खोले तो मैं अंदर आऊंगा और तेरे साथ क्या करूंगा, भोजन करूंगा। इसका मतलब मसीह दिल से बाहर है। आमीन। मसीह कलीसियाओं से बाहर है। तो फिर अंदर क्या है, अंदर लोगों के अपने विचार, अपनी सोचें, अपनी जरूरतें आ गई हैं। वचन को तो बाहर कर दिया है। आमीन, हालेलुया। वचन कलीसियाओं से कहां है, बाहर है। किस तरह की शिक्षा आज कलीसियाओं में दी जा रही है, आज हालात क्या बने हुए हैं, कौन सी परिस्थिति में मसीह की आराधना की जा रही है। क्या ये परमेश्वर की आवाज है जो चर्चों में सुनाई जा रही है? हमें इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि लिखा है मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है। आमीन, हालेलुया। मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है। तो आज हमें जरूरत है परमेश्वर की आवाज की, कि हमारी अगुवाई की जाए वचन के द्वारा। आमीन, हालेलुया। आज देखिए, आज बहुत सी आवाजें हैं, आज कितनी आवाजें हैं कि कलीसियाओं को गुमराह करने के लिए परमेश्वर की आवाज। ये दूसरी आवाजें कौन सी है, जो वचन से बाहर की आवाजें आज कलीसिया में बोल रही हैं, ये आवाजें कौन सी हैं? ये उस शत्रु की आवाजें हैं, ये परमेश्वर की आवाज नहीं है। क्योंकि लिखा है तूने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को अहमियत दी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी अपने वचन से बाहर नहीं हो सकता। संत पौलुस ने क्या कहा, जो मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री की तरह नींव रखी है, तुम इसी पर ही रंगा लगाना। कि जो मैंने प्रचार किया है, जिस प्रकाशन के साथ मैंने सुसमाचार तुम्हें सुनाया है, तुम इसी आत्मा से के द्वारा इस नींव पर रंधे रखना, इसी सुसमाचार को आगे बढ़ाना। और यह भी लिखा है एक जगह पर, मेरी जंजीरों को याद रखना। आमीन, क्योंकि वो जेल में से लिख रहा था। आमीन, हालेलुया। मेरी जंजीरों को क्या रखना, याद रखना। जकड़ा हुआ था जेलों में। आमीन। तो लेकिन रंधे उसी नींव पर, वो नींव कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसका घर चट्टान पर बना हुआ है।
वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जिसका घर चट्टान पर बना है। जिस विश्वासी का जीवन उस वचन पर स्टैंड है, वो विश्वासी कभी भी गिर नहीं सकता। आमीन। वो विश्वासी कभी भी गिर नहीं सकता अगर उसकी नींव चट्टान पर है, और वो चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो आज हमें देखना होगा कि चर्चों में कौन सी आवाज काम कर रही है। ये दूसरी आवाज कौन सी है? ये दूसरी आवाज उस शत्रु की है, शैतान की ओर से है, जो परमेश्वर की आवाज को दबाने के लिए रखी गई है। आमीन, हालेलुया। जिसको परमेश्वर की आवाज को दबाने के लिए जो दूसरी आवाजें रखी हुई हैं। देखिए, एली ने पहचाना जब शमूएल यहोवा के मंदिर में सेवा टहल कर रहा था, तो शमूएल को आवाज आई। हम निकालेंगे शमूएल में की किताब, पहला शमूएल तीन का 3। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर दाल लेट रहा है, तो मैं जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट है। उस समय तक शमूएल, देखिए, यहोवा शमूएल को पुकारा था, क्योंकि उसकी माँ ने, हन्ना ने शमूएल को समर्पित कर दिया था। क्या ही जीवन था शमूएल का, बचपन से ही खुदा को समर्पित जीवन, बचपन से ही खुदा को समर्पित जीवन। और ऐसे ही हमारे बच्चे हैं, जो मैं चाहता हूँ कि जैसे शमूएल का जीवन था पूरी रीति से खुदा को समर्पित, ऐसे हमारे इन बच्चों का, इन भाइयों का, बहनों का भी हो। आमीन। तो शमूएल बचपन से ही खुदा को समर्पित था। जब शमूएल को यहोवा ने आवाज मारी, उस दिन तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, यहोवा उस पर प्रकट नहीं हुआ था। तो जब शमूएल भागकर गया एली के पास कि क्या तूने मुझे आवाज मारी? उसने कहा नहीं। लेकिन जब दूसरी बार फिर आवाज मारी, जब तीसरी बार आवाज मारी, तो वो पहचान गया कि किसने आवाज मारी है। एली पहचान गया कि शमूएल को यहोवा पुकार रहा है। एली जानता था कि शमूएल से यहोवा बात कर रहा है। आमीन। एली क्या जानता था? शमूएल से यहोवा बात कर रहा था। आमीन। वो गलत कर रहा था, उसके लड़के भी गलत कर रहे थे, अपनी मनमानियां कर रहे थे चर्च में। इतना बुरा व्यवहार लोगों के साथ कर रहे थे, इतना बुरा व्यवहार कर रहे थे कि यहोवा ने शमूएल को आवाज मारी कि उनका सुधार हो सके। अब जब यहोवा ने शमूएल से बात की, तो शमूएल जो 24 घंटे मंदिर में रहता था, उस मंदिर में याजक कौन था? एली। आमीन। उस मंदिर का याजक कौन था? एली। और शमूएल वहां पर था। अब शमूएल से जब यहोवा ने बात की, तो अब शमूएल को क्या बोलना था? उससे आकर पूरी रीति से एली के विरोध में बोलना। किसके विरोध में बोलना था? एली के विरोध में, उसकी व्यवस्था के विरोध में, उसके बेटों के विरोध में बोलना था। उसे सच बोलना था। उसे क्या बोलना था? सच बताना था। और शमूएल इस बात से डरा नहीं। शमूएल इस बात से डरा नहीं। परमेश्वर शमूएल के जरिए क्या भेज रहा था? संदेश भेज रहा था। परमेश्वर शमूएल के जरिए क्या भेज रहा था? शमूएल नबी था। आज भी परमेश्वर संदेश नबी के द्वारा भेजता है। आमीन।
आज भी परमेश्वर किसके द्वारा संदेश भेजता है? नबी के द्वारा। उस समय के लिए शमूएल ठहराया गया था, परमेश्वर नबी के द्वारा संदेश भेजता है। और इस संदेश में लिखा है कि परमेश्वर शमूएल के द्वारा संदेश भेज रहा था कि अब एली का सेवा का काम खत्म हुआ, याजक का काम खत्म होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सेवा को क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है, उसके बच्चों की हरकतों के कारण, उसके बच्चों की हरकतों के कारण। आज भी यही परिस्थिति है। आज भी वचन के से बाहर की बातें कलीसियों में की जा रही है, चर्चों में वो बातें की जा रही है जिनका वचन के साथ कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानते। परमेश्वर की आवाज को दबाने के लिए चर्चों में बहुत सी आवाजें आ गई, बहुत सी आवाजें आ गई परमेश्वर की आवाज को दबाने के लिए। राजनीतिक की आवाज, राजनीतिक की आवाज, बड़े बड़े लीडरों की आवाज चर्चों में वचन को दबाने के लिए आते हैं। और वो ऐसा बुलंद भाषण देंगे, ऐसी बुलंद बातें करेंगे कि लोग उनकी बातों से प्रभावित हो जाएंगे, लीडरों के पीछे भागेंगे। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? ये राजनीति की आवाजें चर्चों में कहां से आ गई? आज चर्चों में पॉलिटिक्स की जाती है। आमीन, हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई ब्रानम का संदेश है। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की आवाजें जो भाई ने तब कहा था, आज वो प्रकट हो रहा है। भाई ने कहा था राजनीति की आवाजें चर्चों में है, तो सचमुच आज हम वो आवाजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं उन आवाजों, पॉलिटिक्स। आमीन। इसका वचन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। यह सिर्फ शत्रु की ओर से है कि मसीह के सच्चे वचन की आवाज को क्या किया जाए? बंद किया जाए, आपके कानों तक ना पहुंचने दी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कौन कौन आनंदित है? कौन कौन पकड़ रहा है? आप इस वचन को पकड़े, इसके द्वारा अपने जीवन को जिए। ये यहां से सुन के यहां से मत निकालें। चर्च से बाहर जाकर ये वचन आपके साथ बना रहे। हमने जबूर 125 में पढ़ा ना कि वो सियोन पहाड़ की तरह है, वो कभी भी टलने का नहीं है। और परमेश्वर ने उसके इर्द गिर्द क्या लगा रखा है? बाड़ा लगा रखा है। ये वचन आपके इर्द गिर्द एक बाड़ा है। इस वचन के अंदर शैतान कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए बाड़े से बाहर मत हो, वचन से बाहर मत जाए। आमीन। चाहे कैसी भी आवाज आपको सुनने के लिए मिले, वचन से बाहर मत जाए। चाहे वो आवाज जितनी मर्जी मधुर हो, जितनी मर्जी बुलंद हो, जितनी मर्जी उस आवाज में कशिश हो, वो आवाज आपको मोहित करती हो, उस आवाज को मत सुने। एक ही आवाज को सुने जो परमेश्वर की आवाज है। आमीन। और परमेश्वर किसके द्वारा बोलता? अपने नबियों के द्वारा बोलता। आमीन, हालेलुया, आमीन। शमूएल के समय में दर्शन कम थे। आमीन। दर्शन कम ही होते, क्योंकि एली नबी नहीं था, वो याजक था। नबी कौन था? शमूएल था। इसलिए उसके बाद दर्शन थे, सच्चे दर्शन थे। आमीन। जैसे भाई ब्राह्मण के पास सच्चे दर्शन और सच्ची भविष्यवाणियां थी, क्योंकि वो 7वां दूत प्रकाशित 10 साल का ठहराया हुआ नबी था हमारे युग के लिए। आमीन, हालेलुया। कौन कौन विश्वास करता है कि भाई ब्राह्मण हमारे युग का नबी है? आमीन। आप सबको प्रभु आशीष दे। ये बात बाइबल में से प्रमाणित है कि भाई मलाकी 4 है। आमीन, हालेलुया। तो देखिए आज कितनी आवाजें हैं परमेश्वर की आवाज को आपके कानों तक पहुंचने से रोकने के लिए। राजनीति की आवाजें, बड़े बड़े भाषण हैं, बड़ी बड़ी आपको लुभाने वाली बातों के जरिए आपको लुभाया जा रहा है, छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा रहा है अपने फायदों के लिए। ये बातें चर्चों में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद और कितनी आवाजें हैं? बॉलीवुड के गीतों की आवाजें, फिल्मों की आवाजें, बॉलीवुड के गीतों की आवाजें आप सुनते हैं ना? मैं कई घरों में देखता हूँ, डेली दोपहर को फिल्म ही लगी हुई है। फिल्में, गीत, फिल्म, ये आवाजों का हमारे उद्धार के साथ कोई संबंध है? आमीन। ये परमेश्वर की आवाजें नहीं है।
जो उस बैरी ने रखी हुई हैं आपको फंदे में फंसाने के लिए रखी हुई। आमीन, हालेलुया। आपको फंदे में फंसाने के लिए रखी गई है। ऐसी धुन तैयार की होगी, ऐसे गीत के बोल होंगे, लोग सुनकर कभी रोते हैं कभी नाचते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि शैतान वो भी आपके विचारों को समझ आता है। आमीन, हालेलुया। तो हर किसी को फंसाने के लिए उस लेवल की उसने आवाज रखी हुई है। बॉलीवुड के गीतों की आवाजें, घरों में आपने देखा कभी कि भाई ब्राह्मण की टेप लगी हो, जब प्रार्थना की आवाज आती हो, आप निकल रहे गली में से। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सृष्टि परमेश्वर की है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आवाज दी कि हम उसकी महिमा कर सके, कान दिए कि उसका वचन सुन सके। लेकिन जब हम गली से निकलते हैं तो नाटक लगे हुए हैं, फिल्में लगे हुई हैं, गीत लगे हुए हैं। परमेश्वर की आराधना कहां पर हो रही है? आमीन, हालेलुया। सुनते आप इन बातों को समझ रहे हैं? सिर्फ इतनी आवाजें रखी हुई हैं शैतान ने कि परमेश्वर की आवाज को सिर्फ दबाने के लिए कि आप फंस जाएं उसके फंदे, आप उसके फंदे में फंस जाएं। बुद्धिमान व्यक्तियों की आवाजें, बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आजकल चलो हम तो टीवी नहीं देखते, लेकिन फिर भी थोड़ी ऐड देखते हैं, या कहीं से पता लग जाता है। तो मैं देख रहा हूं कि चैनलों पर कुछ बुद्धिमान लोग हाथ में माइक पकड़ा है, बड़े स्टेज लगे हुए हैं, वो अपनी बुद्धिमान की बातें लोगों से कर रहे हैं और लोग आनंद ले रहे हैं। आमीन, ऐसा है भाई, ऐसा हो रहा है ना चैनलों पर। वो बुद्धिमानों अपनी बुद्धिमता की बातें, जो संसार की बुद्धि, जो संसार की बुद्धि। आमीन, हालेलुया। और वचन में लिखा है संसार से प्रेम परमेश्वर से बैर, और परमेश्वर से प्रेम संसार से बैर। वो संसार की बुद्धि से भरे हुए लोग हैं और बातें कर रहे हैं, संसारिक बातें कर रहे हैं, लोग बहुत आनंद ले रहे हैं, उनको टाइम दिया जा रहा है, वो जरा भी सच्चाई नहीं है। आमीन, हालेलुया। उनकी बातों के पीछे लगकर आप क्या बन जाएंगे? बहुत बड़े बिजनेसमैन, बड़ी कोठियां बना लेंगे, गाड़ियां ले लेंगे, बड़े बड़े मॉल आप खोल लेंगे, तो एक दिन तो सब कुछ जितना सब पलटने वाला है। आमीन, हालेलुया। ये बुद्धिमता की मूर्खता है, ये उस चीज के पीछे भागना जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो आप उस अविनाशी परमेश्वर की ओर जाएं जो ना टलने वाला परमेश्वर है, उसकी आवाज को सुने। आमीन, हालेलुया। आपको परमेश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए, उन बातों को सुने जो आपकी आत्मा का, आपके प्राण का उद्धार करती है। आमीन। शरीर के द्वारा दिन मत काटे, जितना मर्जी बेहतर तरीके से शरीर को रख ले, जितना मर्जी बेहतर तरीके से शरीर को रख ले। 500 वाला, 5000 वाला, 5 लाख वाला सूट भी पहन के देख, कुछ भी एक एसी में, डबल एसी में, 3 एसी में रहकर देख ले। आमीन। फिल्टर पानी, फिल्टर दूध, पता नहीं क्या क्या चला हुआ, सब कुछ खा के देख ले, सब कुछ कर ले। आमीन। बड़े बड़े झरनों का मैंने सुना, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो, कोई उस झरने का पानी पी रहा है, कोई उस झरने का, कहीं से तो पानी आ रहा है। आमीन। कोई नहाने के लिए फिल्टर, पता नहीं कौन कौन से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब कुछ करके देख ले, ये शरीर को आप बचा नहीं सकते, कुछ भी कर ले। आमीन, हालेलुया। तो आप सिर्फ अपने प्राणों को बचाएं। आमीन, हालेलुया। और प्राणों का आधार केवल यीशु मसीह के वचन की आज्ञाकारी के द्वारा है। आमीन। तो देखिए, आज शैतान ने बहुत सी आवाजें रखी हुई हैं कि आप परमेश्वर की आवाज को मत सुन सकते। और डीजे पर आप सुनते ही कितनी आवाजें आती, रात को कोई सो रहा है, डीजे लगा हुआ है, कम से कम एक घर में डीजे है लगा हुआ, तो अपने साथ तो कोई 150-200 घरों को प्रभावित करेगा। वो करेगा कि नहीं करेगा? हमें जबरदस्ती आवाजें सुनाई जा रही, जबरदस्ती। ये कौन कर रहा है? ये शैतान की ओर से। परमेश्वर ऐसे काम नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। उसने तो कहा, तुम व्यर्थ मेरा नाम मत लो, जो मेरा नाम व्यर्थ लेगा मुझसे नहीं छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। तो ये आवाजें रखी हुई हैं कि आपको परमेश्वर की आवाज आप तक ना पहुंचे। जात बिरादरियों की बातें,
ये आ चुकी हैं। तू मेरे चाचे का लड़का है, तू मेरे मामे का बेटा है, तू मेरी बिरादरी का है, तू मेरी चर्च में आ। तू मेरे चाचे का लड़का है, तू मेरी चर्च में आ। आमीन, हालेलुया। तू मेरा पड़ोसी है, आमीन। इन बातों से उद्धार नहीं है। उद्धार केवल आपको परमेश्वर की आवाज सुननी होगी और उस आवाज के द्वारा जिंदगी जीनी होगी, क्योंकि आज्ञाकारी क्या लेकर आता है? जीवन लेकर आता है। और देखिए, शैतान ने आपको भरमाने के लिए बहुत सी आवाजें रखी हैं। घरों में आप देखें, मैं बहुत बार मैं फिर से बात को दोहराता हूं कि मैंने कई घर ऐसे देखे हैं कि पूरा परिवार बैठा होगा और फिल्म चल रही होगी। पूरा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि अपने परिवार के साथ बैठकर इन फिल्मों को कोई देख सकता है, इन गीतों को। जानबूझकर अपने छोटे छोटे बच्चों को खुद बिगाड़ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। अपने बच्चों को खुद बिगाड़ रहे हैं। ऐसी एडवर्टाइजमेंट आ रही हैं चैनलों पर, उनको नहीं हम देख सकते, तो ये फिल्में, ये गीत कैसे सुन सकते हैं? आमीन, हालेलुया। और एक ही बात को प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ किसको प्रमोट कर रहे हैं? व्यभिचार को प्रमोट कर रही है। ये सब बात ये किसकी ओर से है? व्यभिचार कौन लेकर आया था? ये शैतान लेकर आया था। तो आप पहचाने ये सब सिस्टम किसके लिए रखा गया है? ये सिस्टम आपको उस वचन के बारे से बाहर निकालने के लिए रखा गया है। आमीन। भाई ब्रानम इस संदेश के द्वारा चिंता प्रकट कर रहे हैं कि आज कलीसियाएं किस बात को कर रही हैं? परमेश्वर के काम को अधूरा छोड़ रही हैं, प्रभु के काम को अधूरा छोड़कर अपने निज कामों को आगे लेकर आ रही हैं, अपने मनोरथ पूरा कर रही हैं, परमेश्वर के काम को नहीं कर रही है। परमेश्वर का काम क्या है? कि जाओ सारे लोगों को जाकर क्या बनाओ? मेरा चेला बनाओ और उन्हें सुसमाचार सुनाओ। आमीन, हालेलुया। पुरानों को जीतो। संत पौलुस क्या कह रहे हैं कि मैं इस अभिलाषा में हूं कि बहुत से प्राणों को खींच लूं। आमीन, बहुत से प्राणों को खींच लूं। ये परमेश्वर का काम है। कलीसिया बड़ी छोटी से फर्क नहीं पड़ता, आपने कितने प्राण जीते हैं इस बात से फर्क पड़ता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि यहोवा के घर छूछे हाथ मत जाओ, खाली हाथ मत जाओ। जहां पर आप बेटे लाते हैं, जहां पर अपने दान दशमांश लेते हैं, प्रभु आपको आशीष देता है। लेकिन वहां क्या लेकर जा रहे हो आप? वहां पर इन प्राणों को लेकर जाओ कि आपको, आमीन, समझ रहे, जीवन का मुकुट मिले और वो मुकुट आप परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर सकते। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे खाली हाथ नहीं जाना आपने। इन कामों को आप ना कर सको, इन बातों से आप परे रहो। इस कारण ये आवाजें शैतान ने छोड़ी हुई हैं, लेकिन आज आप उन आवाजों को पकड़े कि ये मेरे परमेश्वर की आवाज नहीं हो सकती। आमीन, हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर की आवाज नहीं हो सकती। और आप प्रभु के नाम के लिए ताली बजा सकते हैं। देखिए, आज कलीसिया अपने कामों को अधूरा छोड़ रही है। वो काम नहीं किए जा रहे जो होने चाहिए। कलीसिया में परमेश्वर के वचन की आवाज सुनने के बजाय और आवाजें सुनी जा रही है। ये क्रिसमस की आवाज कहां से आ गई? आमीन, हालेलुया। ये क्रिसमस की आवाज कहां से आ गई? आमीन। ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मेमनों का जन्म अप्रैल महीने में होता है। आमीन, हालेलुया। वो मेमना था। इब्राहिम ने कहा कि मेमनों का जन्म अप्रैल महीने में होता है, 25 दिसंबर में। ये आवाज कहां से आ गई चर्च में? आपको एक इंटरटेनमेंट दिया जाए। आपको क्या दिया जाए? एक इंटरटेनमेंट दिया जाए, और कुछ भी नहीं है। इसका परमेश्वर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। आमीन। आप इसका गहराई में जाएं, देखें। जिस समय 25 दिसंबर में अगर चरवाहे मैदान में बैठे हुए हैं तो वो अपने भेड़ों को बर्फ नहीं खिला रहे होंगे। भेड़ों को खिलाने के लिए चारा चाहिए। आमीन। तो जब बर्फ पड़ी हुई है तो चारा कहां पर होगा? तो ये आवाज कहां से आ गई चर्च में?
ये आवाज परमेश्वर की आवाज नहीं है। कलीसिया अपने सही उद्देश्य से भटक चुकी है, सही मार्ग से भटक चुकी है। उन्हें जरूरत है एक नबी की। किसकी जरूरत है? नबी की। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, मैं तेरी जरूरत को पूरा करूंगा। आमीन, हालेलुया। तो आज कलीसियों को जरूरत है नबी की। आमीन। जैसे शमूएल के समय में था, जरूरत थी नबी की। तो शमूएल क्या था? वो नबी था खुदा का। तो आज भी कलीसियों में नबी की जरूरत है। तो वो नबी कौन है? वो हमारा प्यारा भाई ब्रानम है। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर की आवाज है जो इन दिनों के लिए ठहराई गई है। भाई के पास दर्शन थे, भविष्यवाणियां थी जो वचन से प्रमाणित थी कि सचमुच ये प्रकाशित वाक्य 10:7 है। और आके खंबे ने प्रमाणित किया कि ये मेरी ओर से इस युग के लिए ठहराया हुआ नबी है। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो इस युग की आवाज हमारे भाइयों से होके परमेश्वर ने हमारे तक पहुंचाई है। हमें सुननी होगी ये आवाज। अगर कलीसिया में ये आवाज का प्रचार नहीं हो रहा, कुछ और ही आवाजें हैं, तो वो मसीह की ओर से फिर नहीं, वो शत्रु की आवाजें हैं। आमीन। हम जल्दी करेंगे। आप प्रभु की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं। और आप मेरे लिए भी दुआ करें। मेरी आंखें कमजोर हो रही हैं। देखिए, आज कितनी भयानक आवाजें आ चुकी हैं। सबसे भयानक आवाज क्या है? हमने राजनीति की आवाजें सुनी, हमने हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, इनके गीतों की आवाजें सुनी और इनके बारे में अपने मन में देखें कितनी भयानक आवाज है। सिर्फ व्यभिचार को प्रमोट कर रही है ये बात। छोटी सी बच्ची, जब बच्चा, कभी भी ऐसे गीतों को मत सुनने दो। आमीन, हालेलुया। ये आपके बच्चों को, एक अच्छे बच्चे को जो मसीह में बढ़ सकता है, जो परमेश्वर का उद्धार पाकर बहुत से प्राणों को जी सकता है, माँ बाप के पास अधिकार नहीं है अपने बच्चों को इतने बेहुदे गीत संगीत सुनाने का। आमीन, हालेलुया। अगर विश्वासी के घर के पास से कोई निकले तो क्या सुने? प्रार्थना की आवाज सुने। आमीन। कोई भाई ब्राह्मण का संदेश लगाया हो वो सुने। जिनके घर में आप भाई ब्राह्मण का संदेश अपने घर में लगाएं। मैं आपसे ये कहता हूँ, जो पढ़ नहीं सकते तो भाई ब्राह्मण का नेट में से, आप ऑडियो में से ये संदेश अपने घर में जरूर लगाएं। और काम करते हुए बहनें अपने घर में लगाकर काम करते हुए सुन सकती हैं। आमीन, हालेलुया। जो बैठ के सुने वो बहुत आशीष पाएंगे। आप विश्वास करें, ये हमारे परमेश्वर की आवाज थी। आप अपने घरों में इस आवाज को लगाएं और सुने और फिर देखें आप। आमीन, हालेलुया। धीरे धीरे वो वचन आपके अंदर बढ़ेगा, आप समर्थ में आएंगे, आप तगड़े होंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा है, प्रभु अपने नबियों को भेजता है किसके लिए? अपने लोगों के छुटकारे के लिए। तो इस समय में छुटकारे के लिए भी हमारे लिए नबी भेजा गया है। तो देखिए आज कितनी सबसे भयानक आवाज क्या है। हमने डीजे की आवाज के बारे में सुना, गीतों की आवाज के बारे में सुना, राजनीति की आवाज के बारे में सुना, फिल्मों, नाटकों की, जात बिरादरियों की। ठेकों पर चल जाओ, गाड़ियों की आवाज सुनो, कितनी भयानक आवाजें हैं। चौराहों पर चले जाओ, बुजुर्ग बैठे होंगे, 25, 30, 40 बुजुर्ग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे गोद में हैं, सिगरेट बीड़ियां पी रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? आमीन। लेकिन इन सबसे भी भयानक आवाजें हैं, और भी हैं। वो कौन सी आवाजें हैं? वो झूठे नबियों की आवाजें हैं। वो किनकी आवाजें हैं? झूठे नबियों की आवाजें हैं। ये इनसे भी भयानक आवाजें हैं जो आपके प्राणों का ऑन द स्पॉट नाश कर सकते। हम इनके बारे में पढ़ेंगे, हम निकालेंगे। यिर्मयाह नबी, यिर्मयाह उसका 14। इन लिखतों को लिखें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इन लिखतों को जरूर लिखें। जो लिखते मैं दे रहा हूं कॉपी पर लिखें, घर में जाकर पढ़ें। यिर्मयाह नबी उसका 14, उसका 13 और 14। तब मैंने कहा,
माइक में पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देव भविष्यकर्ता इनसे कहते हैं, ना तो तुम पर तलवार चलेगी और ना महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यकर्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। यहोवा ने क्या कहा? मेरा नाम लेकर क्या कर रहे हैं? झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं। और लोगों को क्या कह रहे हैं? ना तुम्हें कोई हानि होगी, ना तुम पर कोई तलवार चलेगी। और परमेश्वर कह रहा है ये क्या कर रहे हैं? झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। इस देश में ना तो तलवार चलेगी और ना महंगी होगी। उनके विषय यहोवा यूं कहता है, भविष्यकर्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे। खुद तलवार से और महंगी के साथ खुद मारे जाएंगे, तो लोगों को कैसे बचाएंगे? झूठे भविष्यकर्ता नाम किसका ले रहे हैं? परमेश्वर का। कि हम परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन इनको कैसे पहचान सकते हो आप? ये विदाउट प्रकाशन के, आमीन हालेलुया, वचन से बाहर अपनी मनमानी के द्वारा, अपनी इच्छा पूर्ति के द्वारा वचन को एक तरफ कर कर अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं? भविष्यवाणी। लोगों को मीठा प्रचार सुना रहे हैं। कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आमीन हालेलुया, आमीन। बाइबल तो कहती है दिन बुरे हैं, आमीन हालेलुया। तो फिर कैसे नहीं होगा? हम निकालेंगे। ये भयानक आवाज़ें हैं इन झूठे नबियों की। ये सबसे भयानक आवाज है इस युग के लिए। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मोहित किया जा रहा है। लोगों को मोहित किया जा रहा है झूठे पर झूठी बातें कहकर। हमारे पास आओ, हम तुम्हें ऐसी आशीष देंगे, ऐसी बरकत देंगे। आमीन हालेलुया। यहोवा ने कहा है ये मेरा नाम लेकर झूठ बोल रहे हैं। तो ये इन कलीसियों के लिए सबसे भयानक बात है। हम निकालेंगे यिर्मयाह नबी उसकी 23 का 16 और फिर 29 का रूप पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी का 23 का 16। सेनाओं की यहोवा ने तुमसे जो कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की और जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। प्रभु कहता है झूठे भविष्यकर्ताओं की बातों की और कान मत लगाओ। आमीन हालेलुया। इनकी और कान मत लगाओ, इनकी झूठी भविष्यवाणियां मत सुनो। ये आज्ञा है परमेश्वर की अपने लोगों के लिए। ये बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, पर मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचान कैसे पहचानती है? वो जानती है कि परमेश्वर अपने वचन से बाहर कभी भी नहीं हो सकता। आमीन हालेलुया। हम निकालेंगे, हम पढ़ेंगे बेटे के साथ। क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हट की अब ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। देखा बड़ा वचन पे भी ये झूठे भविष्यवक्ताएं झूठे दर्शन की बातें करते हैं। और जितने लोग यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा क्या करते हैं? तिरस्कार। उनको ये कहते हैं कि तुम्हारी कोई भी हानि नहीं हो, यहोवा तुम्हें आशीष देगा। और आगे लिखा है कि जो लोग अपनी हट करते हैं, चर्चों में अपनी हटें करते हैं, आमीन हालेलुया, अपनी हट करते हैं। हट होती है जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, उनको भी ये नहीं कहते कि परमेश्वर ने कहा तुम नीचे दीन बनो, प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा। आमीन हालेलुया। ये कहते हैं तुम्हें इसी अवस्था में प्रभु आशीष देगा। हटियो हटी ही रहो, झूठे हो झूठे ही रहो, पखंडी हो पखंडी ही रहो, वचन को मानो, वचन का जितना मर्जी तिरस्कार करो, वचन से बाहर रहो, लेकिन तुम्हें आशीष मिलेगी। आमीन हालेलुया। ये सबसे भयानक काम है, सबसे भयानक। आमीन हालेलुया। और मैं भाई बहनों से बेनती करता हूं, जैसे झूठे नबियों के पास फंसे हुए आज भी परमेश्वर तुम्हें पुकार रहा है। सम टाइम इज नॉट मोर, समय थोड़ा है, हम अंत समय में है। परमेश्वर की आवाज को पहचानो, खुदा की आवाज को।
क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बाहर नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरना आत्मा की परख करो कि मसीह की ओर से है कि नहीं है। आमीन, हालेलुया। आप परख करें कि जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या ये परमेश्वर के वचन की ओर, वचन में से होकर बोल रहे हैं कि अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, कि या वचन में से बातें कर रहे हैं। आप इनको परखें। पढ़ेंगे आगे। बड़ा कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है। जब 29 का लोग पढ़ेंगे। क्योंकि वह मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, मैंने उन्हें नहीं भेजा। मुझ यहोवा की झूठी भविष्यवाणी सुनाएंगे। प्रभु कहता मैंने उन्हें नहीं भेजा। आमीन, हालेलुया। कौन कौन इस बात को समझा है? समझे आप? अगर आपसे कोई झूठी भविष्यवाणी करे, आपको वचन की शिक्षा ना दे, वचन से बाहर बातें करे, तो वो श्रापित है। संत पौलुस ने कहा ना कि सुसमाचार को छोड़कर अगर कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो क्या हो? श्रापित। तो वो श्रापित। आप श्रापित बंदे की संगति में कभी भी मत रहे। आमीन, हालेलुया। एक ही संगति है, और वो किसकी संगति है? प्रभु यीशु मसीह की संगति है। जहां आज भी एक छोटा झुंड उसके चुने हुए, पहले से ठहराए हुए आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। आमीन, हालेलुया। आगे चलेंगे। 29 का 9। यहोवा जो कहते हैं, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना जे मनभावना वचन की मैं तुम्हें इस वचन से 50 का 16। उसके बाद एक जना विलाप गीत निकाले। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का प्रणाम करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से। प्रभु कहता है कि जो लोग मेरे वचन को तो मानते नहीं, आमीन, वो मेरे वचन का प्रचार क्यों करते हैं? आमीन, हालेलुया। हम निकालेंगे विलाप गीत, उसकी 2 की 14। हाँ, विलाप गीत 2 की 14। सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर डालकर गीत गाते हैं। उसने मुझे कठिन दुख से। विलाप गीत बेटा। तेरे भविष्यकर्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही हैं। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बलवाई ना होने पाती, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए। झूठे वचन। तो आज क्या कर रहे हैं भविष्यकर्ता? आपके प्राण के उद्धार का वचन नहीं आपको सुनाया जा रहा, आपको झूठा वचन सुनाया जा रहा है। छुटकारे का वचन नहीं सुनाया जा रहा, आपको सच्चा प्रकाशन से भरा वचन नहीं सुनाया जा रहा, आपको मीठा प्रचार सुनाया जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आपको क्या सुनाया जा रहा है? मीठा प्रचार। सच्चा वचन आपको नहीं सुनाया जा रहा, प्रकाशन से बाहर बातें की जा रही जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हम देखेंगे फिलिपियों, देखेंगे। आपने समझा झूठे भविष्यकर्ता क्या कर रहे हैं? मत्ती 24 में भी आपने पढ़ा ना कि बहुत से झूठे भविष्यकर्ता खड़े हो जाएंगे और लोग कहेंगे यहाँ पर है मसीह, कोई कहेगा वहां पर है मसीह। मसीह कहाँ पर है? मसीह तो अपने वचन के अंदर है। हमें किसी चर्च में नहीं है मसीह, मसीह अपने वचन में है। हमें अपने लोगों में है। हमें हालेलुया। हम निकालेंगे फिलिपियों, इन झूठे भविष्यकर्ताओं को और करीब से जानेंगे, और करीब से। फिलिपियों 3:12 इन लिखतों को जरूर लिखें। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए थोड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ आप ऐसा करें कि इनकी 17 से पढ़ें।
हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। तुम सब, संत पौलुस क्या कह रहे हैं कि सब किसकी चाल चलो? मेरी चाल चलो और दूसरों को पहचान जाओ जो मेरी सी चाल नहीं चलते। आगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर करता हूँ कि वह अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के पैरी हैं। रो रो कर संत पौलुस क्यों लिखा हुआ रो रो कर? संत पौलुस क्यों रो रो कर ये बातें बता रहे हैं? क्योंकि वो दुखी थे। क्या थे? दुखी हो गए इस मामले पर कि झूठे भविष्यकर्ता आगे हैं। आमीन। परमेश्वर की भोली भाली कलीसिया को भटका रहे हैं, परमेश्वर की भोली भाली कलीसिया को भरमा रहे हैं। इन बातों से संत पौलुस दुखी थे, तभी लिखा रो रो कर। वो मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मसीह के क्रूस के बैरी होने का मतलब कि क्रूस पर हमारा छुटकारा हुआ है। क्या कहा था मसीह ने? पूरा हुआ। और ये शब्द उसके मुंह से ना निकले, शैतान उसके साथ क्रूस पर उस डाकू में आ गया। अगर तू मसीह है, परमेश्वर का बेटा, तो नीचे ही उतरा। हर संभव कोशिश की शैतान ने कि उसके मुंह से ना निकले कि पूरा हुआ। आमीन, हालेलुया। आप सब आनंदित हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो देखिए, ये क्रूस के बैरी हैं कि जो आपका छुटकारा क्रूस पर किया है खुदावंद ने, आप उस छुटकारे को ना पा सके, आपसे झूठी भविष्यवाणियां करेंगे, झूठ प्रचार करेंगे, वचन से बाहर की बातें करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि वो क्रूस का छुटकारा आप ना ले सके। समझे इस बात को आप? फिलिप्पियों 3 की आप घर में जाकर इसका 3 का 12 से पूरा पढ़ लें, निशाने पर दौड़, इसको घर में जाकर पूरा पढ़े। आगे मैं आपको एक और बात आपसे करना चाहता हूँ, पढ़ेंगे आगे। उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है। इन झूठे भविष्यकर्ताओं का अंत विनाश है, और जो इनके पीछे लगे हुए इनका भी अंत क्या है? विनाश ही है। क्योंकि बाइबल में लिखा है अंधा अंधे का आगू दोनों कहां पर है? गड्ढे में। और गड्ढा कौन सा है? गड्ढा कौन सा? प्रकाशित वाक्य में आप देखें, वो आग की झील है। यहाँ पर सिर्फ रोना पीटना और चिल्लाना है, फिर पश्चाताप का समा नहीं है। ये आत्मा, ये बैरी का आत्मा, ये जानता है कि मैंने उस विनाश के गड्ढे में जाना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्राण अपने साथ लेकर जाना चाहता है। इसलिए इतनी आवाजें रखी हुई हैं, इतने प्रॉब्लम्स रखे हुए हैं, इतनी बातें मसीह रखी हुई है कि आप मसीह की आवाज को मत पहचाने, लेकिन उसकी भेड़ उसके शब्द को, आप बोलेंगे, उसकी भेड़ उसके शब्द को, उसकी भेड़ उसके शब्द को, कि वो अपने वचन से बाहर नहीं जा सकता। आमीन। हम पढ़ेंगे आगे। और उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए गए। उनका ईश्वर क्या है? पेट है। इस बात को पकड़ना ध्यान से, ठीक है? सबका ध्यान इधर। उनका ईश्वर क्या है? पेट। वो हमेशा अपने पेट को बल देने के लिए काम करते हैं। पेट को क्या देने के लिए? बल देने के लिए। ये झूठे भविष्य करता है। और पेट के बल कौन चलता है? सांप। आमीन, हालेलुया। पेट के बल कौन चलता है? सांप। ये वो ही सर्प का आत्मा है। आमीन। ये वो ही आत्मा है। उत्पत्ति में सर्प को क्या दिया? परमेश्वर ने श्राप दिया कि अब तू किसके बल चलेगा? पेट के बल। तो ये भविष्य करता किसके बल चल रहे हैं? पेट के बल चल रहे हैं। तो ये कौन सा आत्मा हुआ? जो वही शैतान का आत्मा है। आमीन, हालेलुया। ये पेट के बल चलने वाले लोग, ये पेट के बल चलने वाले। आप समझे इस बात को? तो ऐसे ही आप प्रकाशन के साथ आगे बढ़े। देखिए, मीका अकेला है, 400 नबी झूठे हैं। आहाब कह रहा है, यहोशूबात कह रहा है हम युद्ध करने जाएंगे। 400 नबी कह रहे हैं जाओ युद्ध करने, तुम जीत जाओगे, जीत जाओगे। यहोशापात ने क्या कहा? क्या आहाब तेरे इधर कोई और नबी नहीं है? एक है मीका जो मेरे विरुद्ध ही बोलता है, उसको लाओ। मीका आया, जो उसको लेने के कहा, राजा के लिए अच्छी सी भविष्यवाणी, कोई मीठी सी बातें करना।
ये कहने के कहा, जो आवाज मैं यहोवा की ओर से सुनूंगा उसी आवाज से मैं आगे बोलूंगा, मैं वही बोलूंगा जो यहोवा कहेगा। आमीन, हालेलुया। उसने हाब को क्या कहा, मैं इस्राएल की बेटों को तितर बितर हुए देखता हूँ, विदाउट राजे के देखता हूँ, अहाब तू नहीं बचेगा। आमीन, हालेलुया। तब वो 400 झूठे नबी भी तो थे उस वक्त जो झूठी भविष्यवाणी कर रहे थे, वो आज भी उतनी ही गिनती में है और सच्चा भविष्य करता उतनी ही गिनती में जितनी मीका थी। समझे आप इस बात को? आमीन, हालेलुया। ऐसे वचन को जिए आप, ऐसे वचन में आगे बढ़े। आप लोग थके तो नहीं? आप लोग मेरे साथ हैं? प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाएंगे। देखिए, अब मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। देखिए, गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा, भविष्यवाणी, झूठी भविष्यवाणी, ये हीलिंग, फायर फायर फायर। कभी यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकालने के लिए चर्च में किया फायर फायर फायर। ये क्या है? ये फायर प्रेयर क्या है? आमीन, हालेलुया। ये क्या है? कभी बाइबल में है ये कि यीशु मसीह ने किसी का दुष्ट आत्मा निकाला हो, फायर 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 किया हो? ये वचन से बाहर की शिक्षा है। आमीन, हालेलुया। आजकल छोटे बच्चे, मैं एक दिन देख रहा था किसी भाई का स्टेटस, तो छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, एक बहन बैठी हुई है, वो बहन बच्ची के ऊपर कर रही है फायर फायर, वो बच्ची बहन के ऊपर कर रही है फायर फायर। भाई ये क्या कर रही है माँ बेटी? आमीन, हालेलुया। बच्ची अपनी माँ पर आग फेंक रही है और माँ बच्ची पर आग फेंक रही है। ये कैसी शिक्षा आ गई चर्चों में? आमीन, हालेलुया। इस शिक्षा को निकारना चाहिए, ऐसी शिक्षाओं को कलीसिया से बाहर निकालना चाहिए। ये मसीह की ओर से नहीं है, जो झूठे की ओर से है, जो आज भी पेट के बल चलता है, जिसका बल पेट है, जिसे श्राप मिला था उत्पत्ति में कि आपके बाद तू पेट के बल चलेगा। आमीन, हालेलुया। तो देखिए, उसने आदम को, हवा को बहकाया। अब आदम क्या था? वो परमेश्वर के स्वरूप में बना था। आदम किसके स्वरूप में बना था? परमेश्वर के स्वरूप में। आमीन। आप इसको पढ़ सकते हैं, लूका 3:38 में। आप इसको घर में जाकर पढ़ना इन बातों को, आप इसको पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति में आप पढ़ सकते हैं कि आदम किसके स्वरूप में था? परमेश्वर के स्वरूप में। और आदम से कौन निकली थी? हवा निकली थी। आमीन। तो सर्प ने देखिए कैसे मोहित कर लिया आकर हवा को। हवा को क्या कहा आकर कि जिस दिन तू ये फल खाएगी तेरी आंखें खुल जाएंगी। उनकी आंखें तो पहले खुली थी, उनके कान खुले थे, परमेश्वर उनसे बातें करता था, वो परमेश्वर की बातें सुनते थे। जब तक वो परमेश्वर की बातें सुनते थे, कोई बीमारी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी आदम के पास। लेकिन जैसे ही हवा ने उस धूर्त की, लिखा है सर्प जो सबसे क्या था, पशुओं में बेनाना पशु था, जब उसने हवा से क्या की, बात की। आमीन, हालेलुया। तो हवा के लिए वो उसकी आवाज अपरिचित नहीं थी। इसका मतलब सर्प बोलता था, हवा उसको जानती थी कि इसमें बोलने की ताकत है, उसकी भाषा को समझती थी। आमीन, हालेलुया। तो देखिए, उस सर्प ने जब बात की तो हवा को मोहित कर लिया, सम्मोहित कर लिया। अब हवा ने ये सोच लिया कि मैं इस फल को, उस अनाज्ञाकारी को करूंगी। उसने वो अनाज्ञाकारी को किया, उस आवाज को उसने प्राथमिकता दे दी। तो क्या आ गया? बीमारी आ गई, मौत आ गई। समझे आप इस बात को? तो क्या आ गया उस आवाज को सुनने के साथ? बीमारी, मौत आ गई। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो आदम से बातें करता था, और आदम ने फिर किसकी बात सुन ली? हवा की बात सुन ली। आदम उसको वैसे नहीं कह सका जैसे अय्यूब ने कहा था। अय्यूब ने अपनी औरत को क्या कहा था, पत्नी को, कि तू क्यों एक मूर्ख औरत की तरह मुझसे बातें करती है। आदम को यह कहना चाहिए था कि तू क्यों मूर्ख औरत की तरह मुझसे बातें करती है। मेरी आंखें तो खुली हुई हैं, कान खुले हुए हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर को देखता हूं, उसकी सुनता भी हूं। आमीन, हालेलुया। आदम को तो यह कहना चाहिए था जो अय्यूब नबी ने कहा था। इसलिए तो परमेश्वर ने अय्यूब पर घमंड किया था। आमीन, हालेलुया। कौन कौन नंदित है? समझिए आप इन बातों को। अब देखिए, नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुना ना परमेश्वर की आवाज को, सब मारे गए, वो बच गया। मूसा ने उसकी आवाज को झाड़ियों में सुना मूसा ने। तो मूसा क्या हुआ, जब आप उसकी आवाज को सुनते हैं तो आप लोगों के लिए दीवाने बन जाते हैं, लोगों से बेगाने बन जाते हैं। मूसा
जो 40 साल का था, जब सेना में था, एक फौजी था, एक शूरवीर योद्धा था, जब उसने यहोवा की आवाज को 80 साल में सुना तो मिस्र देश को जीतने चला गया। एक बुजुर्ग गधा लिया, उस पर बैठ गया, अपने बच्चे बांधे होंगे, अपनी औरत को साथ में लिया और चल पड़ा। लोग हंस पड़े, तू तो बूढ़ा है, तू मिस्र को जीतने जा रहा है। तो मूसा ने ये नहीं सोचा कभी भी कि जब मैं 40 साल का था, जवान था, शूरवीर था, पूरी सेना मेरे साथ थी, मैं तब नहीं मिस्र को जीत सका। आमीन, हालेलुया। आज मैं कैसे जीतूंगा? लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया था। आमीन, हालेलुया। समझ रहे आप? ऐसे ही संत पौलुस है, जब परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना तो कलीसिया को मार रही है, पीट रही है, काट रही है। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज को सुना तो क्या कहा? हे प्रभु तू कौन है? आमीन। जिस कलीसिया को मार रहे थे उसी कलीसिया की फिर अगुवाई कर रहे हैं संत पौलुस। तो परमेश्वर की आवाज आपको बदल देगी, परमेश्वर की आवाज आपको बदल देगी। मूसा को बदला, संत पौलुस को बदला। अब देखिए, ये दोनों ही लोगों के लिए क्या बन गए? विचित्र बन गए। दोनों ही लोगों के लिए क्या बन गए? विचित्र बन गए। जो मसीह में परमेश्वर की बात को सुनता वो विचित्र प्राणी बन जाता है, लोगों की समझ से वो बाहर हो जाता है। लोग कहते हैं कैसा बेवकूफ बंदा, ये क्या कर रहा है कि मेरे ऐसे बोल देते हैं। क्योंकि परमेश्वर के विचारों में और मनुष्य के विचारों में जमीन आसमान का क्या है? फर्क है। आमीन, हालेलुया। जमीन आसमान का फर्क है। आप सोचे इस बात। एक समृद्ध व्यक्ति, एक समृद्ध, बहुत पैसे वाला मनुष्य लगा ले, बिजनेसमैन, बड़ा कोई, कुछ भी लगा ले, उसने माइंड, उसने बुर्ज खलीफा बना ली होगी शायद, मैं नहीं जानता किसने बनाई है बुर्ज खलीफा। आमीन। कि मैंने इतनी ऊंची इमारत बनाई है, इतनी मेहनत से बिजनेस करके या पैसा इकट्ठा करके मैं एक सफल पुरुष हूँ। मैं क्या हूँ? सफल मनुष्य हूँ कि मैंने धरती पर इतना बड़ा काम किया है। तो शायद उस कोई विश्वासी, मैं नहीं जानता, एक अपने मन का विचार आपके सामने रख रहा हूँ, कोई विश्वासी शायद वो बुर्ज खलीफा के पास से पैदल जाता हो, चाहे उसके आसपास कोई भिखारी पड़ा हो जो लाजर की तरह पड़ा हो, और मन में हंसता हो। मैं क्या मालूम, साइकिल पर जाता हो, जहाँ तो रिक्शा अगर वहां पर चलते हैं उन पर जाता हो, या किसी मोटरसाइकिल स्कूटर पर जाकर बुर्ज खलीफा को देखकर वो भी हंसता होगा। आमीन। चाहे पैसे ना हो उसके अंदर जाने के, उसको टच करने के भी लोग उसको टच ना करने दें, लेकिन वो भी हंसता होगा कि बस इतना ही ऊंचा, मैं तो इससे कई ज्यादा ऊंचा उठने जा रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं तो इससे कई ज्यादा ऊंचे जा रहा हूँ, ये तो गिर जाएगी, ये तो, लेकिन मैं जहां जा रहा हूँ वो गिरने वाली नहीं। आमीन, हालेलुया। तो देखिए, मूसा बदल गया, परमेश्वर की आवाज सुनी। संत पौलुस बदल के, परमेश्वर की आवाज आपको बदल देगी, अलग कर देगी संसार से, आपको बाहर निकाल लेगी, आपका उद्धार करेगी, क्योंकि परमेश्वर की आवाज आपके लिए उद्धार की आवाज है। आमीन, हालेलुया। अब देखिए, एक बंदा 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ है। कौन 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ है? लाजर। आमीन। अब प्रभु की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं। मैंने तालियों की बात सुनी नहीं पूरी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक 4 दिन का मुर्दा कहां पड़ा हुआ है? कब्र में। सड़ना शुरू हो गया होगा, सड़ना शुरू हो गया, बदबू आ रही होगी, मर चुका था, हालात कंट्रोल से बाहर है उसके परिवार के। तो जब वो आया, अब उसकी कब्र के बाद कौन आया था? परमेश्वर, यीशु मसीह। अब उस 4 दिन के मुर्दे ने जब आवाज सुनी तो वो कब्र के बाहर आ गया। तो आज कलीसिया जब उसकी आवाज सुने तो कलीसिया को फिर कहां पर होना चाहिए? आमीन। समझा इस बात को? 4 दिन का मुर्दा आवाज सुनकर कब्र से बाहर आ गया। तो आज जो मुर्दा कलीसियाएं हैं, जहां पर परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं दी जा रही, जो नहीं पहचान पा रहे, जो आत्मा की परख नहीं कर पा रहे, आमीन, हालेलुया,
तो अगर वो परमेश्वर की आवाज को सुने तो फिर उन्हें कैसे होना चाहिए? 4 दिन का मुर्दा हो सकता है। हमें तो आज हमें कहां पर मुक्ति हो, कहां किस हालात में होना चाहिए? समझे आप इस बात को? और परमेश्वर आमीन। आज देखिए हमारे पास सच्ची भविष्यवाणियां, सच्चे दर्शन होने चाहिए। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की आवाज है, हमारे पास नबी है, परमेश्वर का प्रमाणित नबी है, जिसमें से होकर परमेश्वर ने सारा छुटकारे का गुप्त मनोरथ अपने लोगों पर खोला है। बाइबल में लिखा है। आमीन। तो आप उस आवाज को पहचाने, आप उस आवाज को पहचाने, क्योंकि लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? कि मेरी भेड़ मेरे शब्द को, तो उसकी भेड़ हमेशा किसके पीछे चलती है? वचन के पीछे चलती है। उसकी अगुवाई कौन कर रहा है? वचन परमेश्वर कर रहा है, जो खुद वचन। आमीन। तो आपको वचन के अनुसार परमेश्वर की क्या करनी होगी? आराधना करनी है, प्रार्थना करनी होगी, वचन के अनुसार जिंदगी जीनी होगी, वचन की संगति करनी होगी, क्योंकि यीशु मसीह वचन है जो देह में प्रकट होकर अपने लोगों के बीच में आया। आमीन। हालेलुया। आपको, आप नबियों के विश्वासी हैं, आप पहले से ठहराए गए हो, आप मत्ती 16:17 वाली कलीसिया हो। पतरस, मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अगर लोग के फाटक प्रबल नहीं होंगे। वो कलीसिया आप हो जो उठाई जा रही है, जो अपने मालिक के शब्द को सुनती है, जो प्रकाशन से भरी हुई है, जो वचन से भरी हुई है, जो छोटा झुंड है, जिसके बारे में कहा है, ए छोटे झुंड मत डर, पिता को ये पाया है कि राज तुझे दे। हालेलुया। हमारे लिए आवाज आई है परमेश्वर के इन दिनों में, हमारे इन दिनों में परमेश्वर की आवाज आई है। हमारे भाई प्राण में से होकर परमेश्वर ने हमें समय का संदेश दिया है। आमीन। हालेलुया। समझे? भाई ब्रानम ने हमें समय का संदेश दिया है। संत पौलुस का संदेश उस समय के लोगों के लिए, इग्नियस का संदेश उस समय के लोगों के लिए, मार्टिन का संदेश उस समय के लोगों के लिए, कलम्बा का उस समय के लोगों के लिए, लूथर का, वेस्ली का उनके समय के लोगों के लिए, और ब्रदर विलियम मारियन ब्रानम का इस समय के अंतिम समय के लोगों के लिए। प्रभु कभी नहीं बदलता। आमीन। वो अपने नबियों में से होकर बातें करता है, और नबियों के पास सच्चे दर्शन होते हैं, सच्ची भविष्यवाणियां होती हैं। आमीन। हालेलुया। और इन चर्च पर कभी भी अधलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। और अधलोक के फाटक क्यों नहीं प्रबल हो सकते? इसको पढ़कर हम बंद करेंगे। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, जल्दी करेंगे 6:5। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, आप मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द कहते सुना, दिनार। दिनार का सा सेर पर गेहूं, और दिनार का सा 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। तीसरी मोहर में लिखा है, उन चारों प्राणियों के बीच में से आवाज सुनी। ये 4 प्राणी कौन से? पहला प्राणी जिसके समान है, बछड़े के समान, जो परमेश्वर के इर्द गिर्द खड़े रहते हैं, हर पल उसकी महिमा करते, पवित्र पवित्र परमेश्वर पवित्र। आमीन। हालेलुया। ये वो 4 प्राणी है। पहला प्राणी सिंह के समान, और दूसरा बछड़े के समान, तीसरा मनुष्य के, और चौथा उकाब के समान। अब बात को पकड़े, इन चारों प्राणियों के बीच में से आवाज आई है। इन प्राणियों ने आवाज नहीं मारी। अब इन प्राणियों के बीच में कौन होता है? परमेश्वर। इसका मतलब ये आवाज परमेश्वर की है कि तुम तेल और दाखरस की हानि मत करना। तेल किसको बयान करता है? पवित्र आत्मा को, और दाखरस जीवन को। और परमेश्वर ने कहा शैतान को ये ऑर्डर दिया है कि जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा जिनका जीवन चलाया जा रहा होगा, तू उसकी कुछ भी हानि नहीं करेगा। समझा इस बात को कि जिनका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा होगा उसकी तू कोई भी हानि नहीं करेगा। और परमेश्वर की भेड़ों ने उसकी आवाज को सुन लिया है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसकी भेड़ उसकी आवाज को पहचानती है। वो जान
जानती है ये मेरा कौन है? चरवाहा है। एवं ये मेरा अजाली है जो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाएगा। और मैं विश्वास करता हूं ये वही कलीसिया है जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। प्रभु आपको आशीष और बरकत। सब प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें।